जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि एचसीएफ का जो फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। और एचसीएफ को हम लोग दो नाम से और जानते हैं, एक नाम से जानते हैं हम लोग जीसीडी, एचसीएफ नहीं कह करके आपको जीसीडी कह देगा, ठीक है, कि इसका और इसका जीसीडी याद कीजिए। इसका मतलब है जीसीडी कहने का मतलब है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। बात समझ में आ रहा है ना। इसका एक और नाम है जीसीएफ, ठीक है ना, सॉरी एचसीएम, क्या नाम है, एचसीएम। एचसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो मैं आज आपको सिखलाने की कोशिश किया, ठीक है, एलसीएम और एचसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम को पूछेगा तो लोएस्ट कॉमन, ठीक है ना, मल्टीपल, और एचसीएम को पूछेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए मैं आज कुछ और सिखलाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, जो बताइए एलसीएम किसे कहते हैं, ठीक है, आज का हमारा पहला, ठीक है ना, होगा कि एलसीएम, एलसीएम किसे कहते हैं, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से का हो जाए कट जाए। बस समझ रहा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। मैं लिख देता हूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो सभी संख्या से, जो सभी संख्या से, जो सभी संख्या से कट जाए, जो सभी संख्या से कट जाए। बात समझ में आ गया ना। मतलब कि एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो सभी संख्या से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब ये चीज हुआ। अगर हम पूछे कि एचसीएफ किसे कहते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एचसीएफ का परिभाषा तो आप कहोगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या, जो सभी संख्या को काट दे, जो सभी संख्या को काट दे। चलिए आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, और एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे, मतलब कि दी हुई संख्याओं को क्या कर देगा, आसानी से काट देगा। आइए मैं आज एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आज सीखने की कोशिश करता हूँ हम सभी, ठीक है। देखिए अगर मैं कहूँ हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम कहने का मतलब लसा। अगर हमें लसा निकालना तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 4 8, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 6, इसका अगर लसा पूछेगा तो क्या होगा। जैसे हम लोग क्या करते थे बचपना में, हम लोग सीखते थे कि 4 8 6 को हम लोग इस विधि से निकालते थे एलसीएम। ठीक, कितना से लगेगा तो आप कहोगे 2 से लगेगा, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8 और 2 तिहाई का 6। फिर लगेगा कितना से, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा तो 3 का 3 ही रह जाए। इसका मतलब है कि अब भाग नहीं लग सकता है, ठीक है ना। अब एलसीएम नहीं गया तो आगे नहीं चल सकता है, तो क्या करें, गुना करेंगे। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 है, और 8 का कितना होता है, 24 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही मतलब कि सिंपल है, आप सिर्फ देखते चले। इसका मतलब है कि हम सभी को इस प्रकार से एग्जाम में इस विधि से नहीं बनाना है। इस विधि से बनाने के लिए हम सभी को बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं आज आपको सिखलाता हूँ इसको सटीक तरीका से कैसे बना सकते हैं, मतलब कि ट्रिक के माध्यम से कम समय में इसे कैसे बना सकते हैं। आइए मैं आपको बतलाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए आपको सिर्फ देखते चलना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमसे डायरेक्ट पूछता, देखिए अगर हम इसे डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, आप एक चीज ध्यान में क्या कर ले, रख लें। अगर आपसे एलसीएम पूछता है दी हुई संख्याओं का, दी हुई संख्या यहाँ पर है 4 8 6, अगर इसका एलसीएम पूछता है तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है आप उसे पकड़ लो, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन है, 8 है, ठीक है ना। हम कहेंगे बड़ी संख्या कौन है, 8 है। आप चेक करो कि जो 8 जो है, ठीक है, सभी संख्या से कट रही है। 4 से तो कट रहा है, लेकिन 8 से भी कट रहा है, लेकिन 6 से नहीं कट रहा है। अगर ये तीनों से कट जाता इसका मतलब मेरा एलसीएम कितना होता, 8 होता, ठीक है, लेकिन तीनों से नहीं कट रहा। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा बड़ा संख्या 8 है इसका अब टेबल पढ़िए, मतलब कि पहाड़ा पढ़िए। अब कुछ ऐसा पहाड़ा आना चाहिए 8 का में जो तीनों संख्या से कट जाता है। देखिए 8 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 दूनी का 16, ठीक है, 4 से तो कट जाता है,
8 से भी कट जाता है लेकिन 6 से नहीं कटता है। 8 दूनी 16, 8 3 का 24। 24 जो है एक ऐसा संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। मतलब कि 4 से भी कट रहा है, चार कितना क्या हो जाएगा, 4 से 24 काटेंगे 6 बार में, 8 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 4 बार में। इसका मतलब है कि 4 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे 24 हो जाएगा सर। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये चीज है, ठीक है ना। एलसीएम कहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, संख्या का, दी हुई संख्या का बड़ा नंबर को पकड़ना है, और बड़ा नंबर को पकड़ने के बाद देखना है कि अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो बड़े नंबर का हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब कि टेबल पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी नंबर का आपसे क्या कर देता, ठीक है ना, अगर एसीए पूछता तो आप उसे कैसे बना सकते थे, ठीक है। देखिए जैसे अगर हमसे अभी एच सी एफ पूछ दे तो मैं उसे कैसे बना सकता हूँ। देखिए एच सी एफ के लिए हम लोग को क्या करना है, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ हम लोग कैसे सीखेंगे, एच सी एफ का मतलब है, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर दे दे कि आप बताइए 6 और 15, 6 और 15 का एच सी एफ क्या होगा, 6 और 15 का एच सी एफ, तो हम कैसे निकाल सकते थे। हम लोग क्या करते थे, बचपना में एक विधि सीखे थे कि छोटी संख्या किधर लिखिए, बड़े को बीच में, इसको दीजिए भाग, 6 दूनी का कितना हो जाता था 12, ठीक है। कितना बार में कितना आएगा, 3 बचेगा, ठीक है। फिर से हम ये वाला को उतारते थे 6, ठीक है ना, फिर से लगाते थे 3 दूनी का 6, ठीक है ना, कट गया। किससे कटा, 3 से कटा। इसका मतलब है 3 मेरा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, जो ये दोनों संख्याओं को क्या कर देगा, काट देगा। तो जो संख्या काट दिया लास्ट में, ठीक है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 हो जाएगा। इस सवाल का यही क्या हो गया, जवाब हो गया। लेकिन अब मैं इसे शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकता हूँ, आइए मैं आपको सिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एचसीएफ अगर आपसे पूछता है, अगर एचसीएफ अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर को पकड़ना है। कौन सा करना है, छोटे वाले नंबर को पकड़ना है। तो इन दोनों में छोटा वाला नंबर कौन है, तो आप कहोगे कि सर 6 है, ठीक है। अब देखिए 6 जो है क्या दोनों को काट रहा है, ठीक है ना। एचसीएफ का मतलब होता है को, ठीक है, सभी संख्या को काटेगा, और एलसीएम का मतलब होता है सभी संख्या से कटेगा, ठीक है। एचसीएफ का मतलब सभी संख्या को काटेगा, दी हुई सभी संख्या को, और एलसीएम का मतलब होता है सभी दी हुई सभी संख्या से कटेगा। इसका मतलब है एलसीएम जो है सभी संख्या से कटेगा, और एचसीएफ जो है सभी संख्या को काटेगा, ठीक है ना। देखिए तो हम कहें कि 6 जो है, 6 जो है 6 को तो काट देगा लेकिन 15 को नहीं काटेगा। अगर नहीं काटता है तो क्या करना है आपको, इसका 2 गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है ना। इसको हम 2 गुणनखंड तोड़ेंगे जिसका एचसीएफ कितना हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, यहाँ पर 2 यही का 6। आप देखिए कि ये दोनों नंबर में से कौन जो है दोनों को काट रहा है। 2 जो है 6 को तो काटेगा लेकिन 2 जो है 15 को नहीं काटेगा। क्या 3 जो है 6 को काट रहा है, तो 3 जो है 6 को तो काट रहा है, 3 जो है 15 का ही काट रहा है। इसका मतलब जो दोनों को काट रहा है वो हमारा क्या चीज़ है, एचसीएफ है। देखिए यहाँ पर भी इस विधि से कितना आया था, 3 आया था, और यहाँ पर भी हम इस विधि से निकालें, ठीक है, तो कितना एचसीएफ आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब है कि 6 और 15 का एचसीएफ कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर आपसे कुछ पूछे आप, ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा समय लेता हूँ आपसे। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं समझूं, अगर आपसे पूछे कि एलसीएम आप याद कीजिए कितना का, 3 का, 8 का, और उसके बाद में कितना लिख दूं, चलिए 12 का। अगर आपसे पूछे कि 3 8 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, बड़ा का को पकड़ना है। बड़ा कौन सा है, 12 है। आप देखिए कि 12 जो है तीनों से कट रहा है, 3 से तो कटेगा 12, 12 से भी कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो 12 का एक क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। 12 का पहाड़ा में, ठीक है ना, कुछ ऐसा संख्या आएगा जो तीनों को काट देगा। जैसे 12 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 दूनी का 24, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 24 जो है क्या तीनों संख्या से कटेगा, ठीक है, तीनों संख्या जो है 24 को काट देगा। 3 8 24 और 8 3 का 24 और 12 दूनी का 24। इसका मतलब है 3 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आगे सिखलाता हूँ। देखिए एक और एग्जांपल में समझो, अगर एचसीएफ आपसे पूछ दे मेरे भाई, ठीक है, तो आप उसे कैसे बना सकते हो। अगर एचसीएफ आपसे पूछ दे कि 9, ठीक है, 9 और कितना यहाँ पर दे दे, 9 और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लिख दें, ठीक है, 9 हो जाएगा, और क्या लिख दे, क्या लिख दे, चलिए 9 लिख दे, और यहाँ पर 24 लिख दे, ठीक है।
9 और 24 का अगर आपसे पूछेगा HCF, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटका को पकड़ना है। HCF अगर पूछता है तो आपको सबसे छोटका को पकड़ना है। तो सबसे छोटा कौन है, तो आप कहोगे 9 है। ठीक है, 9 क्या दोनों को काट रहा है? अगर काट देगा तो वहां तक तो ठीक है, अगर नहीं काटेगा तो उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो 9 का 2 फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि हम कह सकते हैं 3 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, देखिए दोनों में 3 है, इसका मतलब तो 3 तो काटेगा ही काटेगा। कहने का मतलब है, ठीक है ना, कि 9 और 24 का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आया होगा। नहीं तो आप HCF और एक और विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और विधि हमारा क्या चीज़ है वो देखते चलिए। जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि 9 और 24, आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। 9 लिख लीजिए और एक बार 24 लिख लीजिए। इस विधि से भी आप HCF याद कर सकते हैं। कैसे, 9 को जो है ना तोड़िए 2 पार्ट में, तो कहेगा तो 3 गुने का 3। 24 को तोड़िए आप, ठीक है ना, गुणनखंड तो 2 2 कहा जाएगा, 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, मतलब कि यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 2 गुने 2। देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी का 24 हो गया। HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही कहा दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 को आप बाहर निकाल लीजिए। एक 3 यहाँ पर है लेकिन और 3 नहीं है, 2 है लेकिन ऊपर में 2 नहीं है, 2 है लेकिन ऊपर में 2 नहीं है। दोनों में कौन सा कॉमन मिला, तो दोनों में कॉमन 3 मिला। इसका मतलब है कि HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसका, 9 और 24 का HCF कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज मैं इतना ही तक मतलब रहने देता हूँ। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में ही अगला बेसिक होगा। ठीक है, तब भी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक इतना ही। ठीक है ना, अगर आपने ये वीडियो का अगर शुरू से देख लिया लास्ट तक, तो आपको बहुत ही अच्छे मतलब से क्या हो सकती है, HCF और LCM समझ में आ सकता है। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको समझ बहुत ही अच्छे ढंग से आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में ही जिक्र करेंगे LCM और HCF के बारे में। ठीक है ना, इसके कुल 10 से 12 वीडियो हो सकती है। आप HCF और LCM का 10 से 12 वीडियो देख लेना, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत LCM और HCF से होने वाला नहीं है। तब तक इतना ही, ऑल द बेस्ट।